राजा विक्रम और रहस्यमयी नगरी बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की तलहटी में बसे समृद्ध राज्य आर्यगढ़ पर राजा विक्रमदेव का राज था। वह न केवल एक पराक्रमी योद्धा था, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजावत्सल भी था। पर इस शांतिपूर्ण राज्य में अचानक अजीब घटनाएं घटने लगी। रहस्यमयी ध्वनि। हर पूर्णिमा की रात किले की पुरानी गुप्त सुरंगों से एक रहस्यमयी संगीत सुनाई देता था। कोई नजरों से ओझल बांसुरी की मीठी तान बजाता और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता। राजा ने कई सैनिकों को भेजा, पर वे या तो बेहोश मिले या फिर बेहोशी से उठने के बाद कुछ भी याद नहीं कर पाते। राजा ने निश्चय किया कि अगली पूर्णिमा को स्वयं सुरंग में जाएगा। गुप्त सुरंग और अजनबी रात होते ही राजा विक्रम ने अपने विश्वस्त मंत्री और तलवारबाज वीरन के साथ सुरंग में प्रवेश किया। वहां की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख थे, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया की भाषा में लिखे गए हो। धीरे धीरे चलते हुए वे एक विशाल पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचे। तभी अचानक वह बांसुरी की तान फिर सुनाई दी और पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अद्भुत नगरी थी, जहां समय थमा हुआ लगता था। सोने की सड़कें, रत्नों से जड़े वृक्ष और हवा में महकती चंदन की खुशबू। वहां एक युवती खड़ी थी, लंबे केश, नीली आंखें और हाथ में वही रहस्यमयी बांसुरी। नगरी की रानी, अनया उसका नाम अनया था। उसने बताया कि यह नगरी निर्लोक कहलाती है, एक छिपी हुई दुनिया जो केवल एक सच्चे और निडर राजा को ही दिखती है। पर अनया एक चेतावनी भी लाई थी। तुम्हारे राज्य को एक प्राचीन शाप ने घेर लिया है, जो हर पूर्णिमा को शक्तिशाली होता है। अगर अगली पूर्णिमा तक शाप को नहीं तोड़ा गया, तो आर्यगढ़ अंधकार में डूब जाएगा। शाप को तोड़ने के लिए राजा विक्रम को त्रिकाल मणि ढूंढनी थी, एक दिव्य रत्न जो 3 युगों के बीच संतुलन रखता है। पर वो मणि उसी तक पहुंचेगी जो 3 परीक्षा पास कर सके: त्याग, धैर्य और न्याय की परीक्षा। 3 परीक्षाएं त्याग। राजा को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ा। उसने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और वचन दिया कि जब तक राज्य सुरक्षित न हो, वह राजा नहीं कहलाएगा। धैर्य। एक अंधेरी गुफा में, जहां समय का कोई मोल नहीं था, विक्रमदेव को 3 दिन बिना भोजन और नींद के बैठकर अपने भीतर के भय से लड़ना पड़ा। न्याय। अंतिम परीक्षा में उसे अपने मंत्री वीरन और अनया में से एक को चुनना था। दोनों पर झूठा आरोप लगा कि उन्होंने मणि चुराई है। राजा ने सूझबूझ और बुद्धिमानी से सच्चाई उजागर की। असल चोर एक छाया योद्धा था, जो मणि की रक्षा कर रहा था। अंतिम मोड़ विक्रम ने त्रिकाल मणि प्राप्त की, पर जैसे ही वह उसे छूता है, पूरी नगरी धुंध में विलीन होने लगती है। अनया मुस्कुराती है और कहती है, मेरा कार्य समाप्त हुआ। मैं निर्लोक की रक्षक थी, अब मैं मुक्त हूं। राजा विक्रम की आंखें खुलती है और वह अपने महल में होता है। पास में त्रिकाल मणि रखी है। नया युग। उस दिन के बाद आर्यगढ़ में न कोई रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दी, न कोई शाप। राजा विक्रम ने राज्य में स्वर्ण युग की शुरुआत की। पर महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर आज भी एक बांसुरी रखी है, स्मृति स्वरूप उस नगरी की जो केवल सच्चे राजा को दिखती है।